हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी आधार ऑपरेटर है, सीएससी की तरफ से आपको आधार का कार्य मिला हुआ है, आपके शॉप के अंदर यह बैनर पोस्टर होना अनिवार्य है, अन्यथा आपके आधार सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। किस किस बैनर पोस्टर की आपको आवश्यकता पड़ती है? अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई यूआईडीआई के अधिकारी या जिला टीम के कोई अधिकारी आपके सेंटर पे विजिट करते हैं या कोई सीएससी सेंटर के अधिकारी भी हो सकते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान आपके सेंटर के अंदर व बाहर यह बैनर पोस्टर नहीं मिलते हैं तो आपके आधार यूसीएल को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। क्या क्या बैनर पोस्टर होने चाहिए वो मैं सब आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आपको आधार का कार्य दिया जाता है, आधार की गाइडलाइन ये कहती है जिस व्यक्ति को आधार का कार्य दिया जा रहा है उसको बैंकिंग मित्र होना चाहिए। यानी जो सीएससी से आधार का कार्य लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना बैंक बीसी में रजिस्ट्रेशन करना है, और जिनको आधार का कार्य मिला हुआ है उनको अपने सेंटर के बाहर इस तरह से बैंकिंग का बोर्ड प्रिंट करके लगवाना है, ताकि यह पता चल सके यहाँ पे बैंकिंग की भी सेवाएं उपलब्ध है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बैनर दिखा रहा हूँ, ये यूको बैंक का बना हुआ है। आपका बैंक बीसी एक्सिस का हो सकता है, यूको का हो सकता है, एसबीआई का हो सकता है। आपके पास जो बैंक बीसी है आप उसका डिजाइन प्रिंट करके लगवाएंगे। एक बैंकिंग का बैनर आपके सेंटर के बाहर होना चाहिए और एक बैंकिंग का बैनर आपके शॉप के अंदर, जिस पर सभी सेवाएं जो आपके सेंटर पे दी जाती है उस पर वह चीजें लिखी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक बैंक बीसी है जिन्होंने अपने बैंकिंग सर्विसेज के बैनर बाहर भी लगाए हैं और सेंटर के अंदर भी लगाए हैं। क्या क्या बैंक अकाउंट के बेनिफिट ग्राहक को मिलते हैं, इन्होंने यह बैनर पोस्टर अपने सेंटर के बाहर लगाया है। जैसे कि दोस्तों हमने अभी बात की, अगर आप आधार यूसीएल लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको बैंक बीसी में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और बैंक बीसी केवल सीएससी से ही होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने अदर साइड से प्राइवेट कंपनी से ले लिया और आप चाहते हैं आप भी आधार यूसीएल हो जाए, आपको बैंकिंग का कार्य मिला होना चाहिए और उसके बैनर पोस्टर सेंटर के अंदर व सेंटर के बाहर लगे होने चाहिए। और दोस्तों इस तरह से आपके सेंटर के बाहर आधार के लिए बैनर होना चाहिए जिस पर साफ साफ लिखा है आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। ऐसा नहीं कि आप अपने सेंटर के बाहर ये लिखवा दें आधार सेवा केंद्र, क्योंकि आप बायोमेट्रिक सर्विसेज में काम नहीं करते हैं तो आपको आधार सेवा केंद्र नहीं लिखवाना है। ये फॉर्मेट आपको सीएससी टीम से मिल जाएगा, आप इस फॉर्मेट को वहां से ले सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर देना चाहता हूँ, यह बैनर में कुछ अलग से आपको डिजाइन नहीं बनवाना है, ये डिजाइन आपको बना बनाया मिल जाता है। बाकी एड्रेस वाला कॉलम है ये ब्लैंक रहता है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे केवल लिखना होता है। कुछ वीएलई क्या करते हैं, इस पे आधार सेवा केंद्र ऐड करा देते हैं, तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आधार सेवा केंद्र अलग से ऐड नहीं कराना है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बैनर की तरफ, और क्या क्या बैनर हमारे शॉप के अंदर भी होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर के बाहर भी इन्होंने बैनर पोस्टर की व्यवस्था कर रखी है, और साथ ही सेंटर के अंदर भी बैनर लगाए हुए हैं आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। कहीं आधार सेवा केंद्र नहीं लिखा हुआ है, आपके बैनर पे भी आधार सेवा केंद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार सेवा केंद्र का मतलब है आप बच्चों के आधार से लेकर बायोमेट्रिक तक का कार्य करते हैं, वहां पर आधार सेवा केंद्र लिखा रहता है। आप केवल डेमोग्राफिक में अपडेशन करते हैं तो आपको आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही बैनर पोस्टर पे लिखा होना चाहिए, इसको आपको चेंज नहीं करवाना है। दोस्तों आधार अपडेशन का चार्ज केवल 50 रुपए होता है। इस तरह से आपके शॉप के अंदर 50 रुपए चार्ज सर्विसेज के लिए किए जाते हैं। इस तरह का बैनर होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एक आपको बैनर प्रिंट करा लेना है। ये रेट चार्ट बैनर है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है रेसिडेंट्स को जो आप सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिनका सर्विस चार्ज केवल 50 रुपए है। अगर यूआईडीआई टीम आपके सेंटर पे आती है, ये बैनर आपके सेंटर पे नहीं पाए जाते हैं तो आपके आधार यूसीएल क्रेडेंशियल को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आप नागरिक को कितने में ये सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं नागरिक को भी पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, जब आप प्रिंट चार्ट अपने सेंटर पे लगाओगे कि इन सर्विसेज का चार्ज केवल इतने रुपए है। अगर आपके सेंटर में ये सर्विसेज चार्ट नहीं है का मतलब फिर क्या निकाला जाए, तो इसलिए आप 50 रुपीज चार्ज करते हैं, अपने सेंटर पे ये चार्ट अवश्य लगाएं। और उसके बाद आपको अपने सेंटर के अंदर इस बैनर को भी प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट करवा के लगा देना है। इस तरह का बैनर पोस्टर भी आपके सेंटर पर होना चाहिए। यदि ग्राहक को कोई असुविधा महसूस होती है तो वह अपनी ग्रीवांस से रिलेटेड शिकायत इस मोबाइल नंबर पे व ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इस बैनर को भी प्रिंट करके आपको अपने सेंटर में लगवा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बैनर आपको प्रिंट करवा लेना है।
अगर आप यूसीएल में कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विस भी दी गई है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट में कार्य कर रहे हैं तो इस तरीके का आप एक बैनर पोस्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं। आपकी शॉप में आने वाले ग्राहक इससे अवगत रहेंगे आपके सेंटर पे क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है। अगर आपकी शॉप पर ग्राहक आते हैं, आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि सर मेरा आधार कितने दिन में अपडेट करके दे दोगे, आपको अपने सेंटर पे इस तरीके से ये जानकारी को प्रिंट करके लगा देना है। आधार अपडेट का प्रोसेस 20 से 90 दिन का हो सकता है। इट मे टेक अप टू 20 days फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू बी रिफ्लेक्टेड इन ऑनलाइन स्टेटस एंड मे टेक अप टू 90 days फॉर। तो ग्राहक इसको पढ़ के भी ये समझ जाएंगे कि आधार अपडेट का प्रोसेस कितने दिन का हो सकता है। इसको प्रिंट करके अपने सेंटर पे लगा दीजिए ताकि ग्राहक को इस बारे में जानकारी हो और आप भी ग्राहक को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। जिन व्यक्ति का आधार 10 या 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है और उन्होंने अपने आधार में कोई भी अपडेशन नहीं कराई है, यूआईडीआई के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कस्टमर की होनी चाहिए, तो उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेने हैं। और ये सभी चीजें जब आधार की रिसिप्ट रहती है उस पे भी ये लिखा रहता है। आपके ग्राहक आपके सेंटर पे जो भी कस्टमर आते हैं उनको इस बारे में जानकारी दीजिए ताकि वे डॉक्यूमेंट अपडेट भी कराएं। अपने सेंटर पे इस तरह से एक हेल्पलाइन नंबर को प्रिंट करके लगा देना है। यदि ग्राहक को आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत है, कोई ग्राहक आपसे बोलता है कि मैंने आपसे मोबाइल नंबर लिंक कराया था, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक मेरा नंबर अपडेट नहीं हुआ, मेरा एड्रेस आधार में भी चेंज नहीं हुआ है, आप उनको बता सकते हैं कि सर ये कॉल सेंटर का कस्टमर केयर नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे आधार का प्रोसेस 20 से 90 दिन का होता है अपडेट होने के लिए, लेकिन यदि आपको इससे भी अधिक समय हो जाता है तो आप कॉल सेंटर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का पैम्पलेट आप अपने सेंटर पे लगा दीजिए ताकि ग्राहक को इस बारे में अवेयरनेस हो और किसी भी तकनीकी सहायता के लिए वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके, ताकि आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, शिकायत व सुझाव के लिए इस नंबर पे कॉल करके समाधान पा सके। दोस्तों, आपके सेंटर पर एक चार्ट होना चाहिए जिसमें ये लिखा होगा नागरिक को दस्तावेज अपडेट कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। पूरी लिस्ट बनी रहती है, आप अपने सेंटर पे लगाइए या ऐसा एक पूरा फॉर्मेट तैयार करके डायरी भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नागरिक जब आपसे पूछेंगे मेरे को आधार में एड्रेस चेंज कराना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो आप नागरिक को दिखा सकते हैं। पूरा पीडीएफ एक मेन्यू कार्ड की तरह बना हुआ है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। कस्टमर को आप दे दीजिए, कस्टमर खुद से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या आप भी उनको बता सकते हैं कि देख लीजिए सर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर आपसे लड़ते झगड़ते हैं कि भाई पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चेंज क्यों नहीं होती, मेरे पास तो पैन कार्ड है, जबकि पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है, ये यूआईडीआई द्वारा बंद कर दिया गया। तो आप उनको चार्ट में दिखा सकते हैं कि देखिए सर ये यूआईडीआई की गाइडलाइन है, उनके द्वारा दिया गया एक चार्ट है जिसमें बताया गया है क्या क्या दस्तावेज से क्या क्या अपडेट किया जा सकता है। तो कस्टमर इजीली समझ सकते हैं और उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि क्या डॉक्यूमेंट से वो क्या करेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये देखा है, यदि आप भी आधार सेंटर चला रहे हैं तो आपके सेंटर में क्या क्या बैनर पोस्टर होने चाहिए ताकि यूआईडीआई की टीम या आपकी सीएससी की टीम जब इंस्पेक्शन के लिए आपके सेंटर पे विजिट करती है तो ऐसा ना हो आपके सेंटर पे बैनर पोस्टर गाइडलाइन के तहत ना हो, आपने बैनर पोस्टर पे ये प्रिंट कराया हुआ आधार सेवा केंद्र, जबकि यूसीएल में केवल आप डेमोग्राफिक अपडेशन ही करते हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। क्या क्या गाइडलाइन के तहत आपके पास बैनर पोस्टर होने, ये सभी आपको प्रिंट करके अपने सेंटर के अंदर लगा लेने हैं। अगर आपने अभी तक इसमें से कोई पोस्टर मिसिंग है तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है क्या क्या आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।